4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। लालू प्रसाद यादव ने शायद अंधे को 2 आँखें दे दी। बयान आया लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। उनके जो शब्द हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अचानक हिंदू मुस्लिम का पैटर्न पर चुनाव लाने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता है उसको मौका मिल गया। लालू प्रसाद यादव ने चुनावी समर में अगर ये बात कही है, नो डाउट उसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। 80% जनता को एक तरफ लामबंद करने की जो तैयारी 1920 से थी, जो आरएसएस शुरू कर चुका था, उसको आज भी कहीं ना कहीं नेता चरितार्थ करने में लगे होते हैं। 20% से अगर आप अलग कर भी दें 80% को, बताइए 20% जाएंगे कहाँ? बर्मा से जब इस विशेष समुदाय को निकाला गया तो वो समुंदर की लहरों में पड़ा है, बांग्लादेश के साहिलों पर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बर्मा से ख़त्म हुआ है विशेष समुदाय? खबर पर आता हूँ और मैं दुरंगा व्यवहार दिखाना चाहता हूँ कि मुस्लिमों के संबंध में जब लालू प्रसाद यादव ने कुछ कहा और मोदी जी उस पर भड़क गए, लेकिन यही रोल आंध्र प्रदेश में जाके भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का बदल जाता है, जहाँ पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली, जिन्होंने अपने ससुर से पार्टी को हथिया लिया था, वो मुसलमानों को 4% और ज़्यादा आरक्षण देने की बात अपने मैनिफेस्टो में करती है, लेकिन उसके साथ खड़े हैं। टीडीपी हज यात्रियों को सहूलतें देने की बात करती है, लेकिन उसके साथ खड़े हैं। जैसे कर्नाटक में जनता दल एस के साथ खड़े थे, संस्कारी परिवार बताया जा रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का नेता बता चुका था कि देवगौड़ा साहब के जो पोते हैं, जो भाग गए हैं भारत से, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसका इस तरह का कृत्य। भूमिका लंबी बन गई, बोर मत होइएगा। आप देखें खबर दैनिक भास्कर की कि लालू ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी बोले इंडिया यानी कि गठबंधन के इरादे सामने आए। कौन सा जुर्म कह दिया था? SC ST OBC का आरक्षण छीनना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने ये बात ही नहीं कही कि SC और ST और OBC का आरक्षण छीन जाए। खबर देखें, RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लालू ने PM नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM मोदी संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ गई है। लालू मंगलवार को MLC के शपथ ग्रहण में विधान परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान दिया था। PM मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में चुनावी सभा के दौरान लालू के बयान पर पलटवार किया। कहां पर किया? मध्य प्रदेश में। मोदी ने कहा कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उसके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं और कोर्ट में सज़ा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को माथे पर बिठाकर नाच रही है। उन्होंने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। इसका अर्थ क्या है? ये लोग SC ST और OBC समुदाय को मिला सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए मुसलमानों के पक्ष में बोल गए, तो मोदी जी आप भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल करके बाकी तमाम लोगों को वोटों को लामबंदी तो करना चाहते हैं। लेकिन दोनों नेता इस बात को देखें कि जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, अगर उसे आरक्षण मिल जाए तो दिक्कत क्या? और आरक्षण दे क्या रहे हैं आप? सरकारी नौकरियां 2% हैं। 140 करोड़ लोगों में
2% नौकरियां लगभग कितनी बैठी साहब? 100 करोड़ में 2 करोड़ और 40 को आप मान लीजिए, आधा करोड़ मान लीजिए, तो 2.5 करोड़ नौकरियां, जिसके अंदर आपने नौकरियां दबा कर रखी हुई हैं। 30 लाख नौकरियों के बारे में जो राहुल गांधी कहते हैं वो तो आपने अभी भरी नहीं है। क्यों लड़ रहे हो जब कोई चारा ही नहीं है? नीतीश कुमार यही तो कहता था कि कहाँ से धन लेकर आएगा तेजस्वी यादव। अब देख लीजिए लालू का पूरा बयान। वो खैर लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। 400 पार की बात ये मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए बोल रहे हैं। वो ये लोग 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं, लालू ने पटना में सफाई देते हुए कहा है। लेकिन उससे पहले क्या कहा था? उससे पहले लालू ने 10 बजे पटना में पत्रकारों से कहा। ये लंबी बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद के इस बयान पर मोदी जी भड़क गए और SC ST जो उनके वोट बैंक से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है इस चुनाव में, उसको साधने के लिए कह दिया कि देखिए आपका सारा आरक्षण हड़पना चाहते हैं, आप तो संविधान ही ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। और आपके नेताओं ने खुल करके कहा है, उनको पार्टी से निकाल दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कि आप संविधान के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं। चलिए, अब आप आंध्र प्रदेश में जाके लालू प्रसाद यादव की बात को दरकिनार ना करके उसे अपनाते क्यों हैं? TDP जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है आंध्र प्रदेश में, उनके मैनिफेस्टो में दोस्तों ये लिखा है कि आरक्षण से अलावा 4% मुस्लिमों को और आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ मोदी जी खड़े हैं या नहीं, पता कर लें। आप जम्मू कश्मीर में उस नेता के साथ सरकार बना देते हैं जो देशद्रोही कई बार बातें निकल चुकी हैं, लेकिन आपके लिए सारे खून माफ़, 7 खून माफ़। विशाल भारद्वाज की फिल्म बड़े फिट बैठती है, आपके लिए सब कुछ सही। आप जो हैं लालू प्रसाद का मध्य प्रदेश में खंडन करेंगे और आंध्र प्रदेश में जाके बदल जाएंगे। बोरा कमेटी के दौरान कुछ और बातें करेंगे, बाद में बदल जाएंगे। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। पहली बात तो आरक्षण के जो मुद्दे की बात चलती है, ये तो RSS ने पहले ही बता दिया था कि आरक्षण के प्रति वो सोचते क्या हैं। 2015 में इसी बिहार में मोहन भागवत का बयान था ना कि समीक्षा होनी चाहिए। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र भी नहीं आती। वाकई जो मुस्तहिक है उसको मिल जाना चाहिए। आपने भी तो 10% इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है EWS उसको देने की बात की थी। रूबिका लियाकत ने जब आपसे पूछा था तो आपने कहा 140 करोड़ लोग मेरे हैं। आपको तो वर्ग ज्ञान था, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। फिर आप जाके आंध्र प्रदेश में मुसलमान, मतलब देखने की बात यह कि देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें करता है और पूरा देश एक्सेप्ट करता है। मतलब शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ना लालू प्रसाद यादव को और ना मोदी जी को। अरे क्या मुसलमान बना दिया है। मुझे वो बात याद आ जाती है जो वकील साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैदराबाद के, कि मुसलमान को तो रज़िया बना दिया है जो गुंडों में फंस गई है। आपका मूड होगा आप इस्तेमाल करेंगे, आपका मूड होगा आप इस्तेमाल करेंगे। न बिहार में आप तरक्की ले पाए हैं, न देश के अंदर ना आप भाईचारा पैदा कर पाए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।